रेलपुर नाम के एक छोटे से गांव में बलदेव नाम का एक गरीब किसान रहता था। बलदेव का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके घर के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसे ही बलदेव अपनी माँ मानता था। उस बुढ़िया का भी कोई अपना नहीं था। वह बलदेव को भी अपना बेटा मानती थी। वह दोनों काफी मिलजुल कर रहते थे। वह बुढ़िया चाहती थी कि बलदेव का विवाह जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन बलदेव की गरीबी की वजह से कोई भी अपनी बेटी का विवाह उससे करवाना नहीं चाहता था। और दूसरी बात यह थी कि बलदेव बहुत ही सीधा लड़का था। एक दिन बुढ़िया के दरवाजे के सामने एक बहुत ही सुंदर औरत बैठी थी। ना जाने क्या सोच रही थी। जब उस बुढ़िया ने उस औरत को देखा तो वह सोचने लगी, यह औरत मेरे घर के आगे क्यों बैठी है? आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। लगता है यह रास्ता भटक गई है। मुझे इससे मालूम करना चाहिए, आखिर यह है कौन? बेटी, तू यहाँ क्यों बैठी है? हाँ, तुम किसी की राह देख रही हो। वह औरत बुढ़िया की बात का जवाब नहीं देती है। दरअसल वह औरत बहुत ही ज्यादा भुलक्कड़ थी। वह इस बात को भी भूल चुकी थी कि उसकी शादी हो चुकी है। हालांकि वह बेवकूफ तो नहीं थी, लेकिन उसके माथे का सिंदूर देखकर यह मालूम होता था कि वह शादीशुदा है। किसी गहरे सदमे की वजह से वह पागल हो गई थी। बुढ़िया उस औरत को इस तरह खामोश देखकर सोचने लगती है, इस औरत को तो अपने पति का भी ख्याल नहीं। क्यों ना मैं इसका विवाह बलदेव से करवा दूं। इसे तो बस इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि यही तुम्हारा पति है। बुढ़िया उस औरत से दोबारा सवाल करने लगती है। बुढ़िया की बात सुनकर वह औरत रोने लगती है। उसे देख बुढ़िया बोलती है, अरे बेटी तू रो मत, मैं तुझे तेरे पति के पास ले चलती हूँ। तेरा पति तेरा इंतजार कर रहा है। बुढ़िया किसी तरह बहला फुसलाकर उस औरत को बलदेव के घर ले गई। बुढ़िया उस औरत से कहने लगी, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? माँ जी, मुझे नहीं पता है कि मेरा नाम क्या है। कोई बात नहीं बेटी, आज से तेरा नाम कविता है। अब से मैं तुझे कविता कहकर पुकारूंगी। अब तू थक गई होगी ना जाकर थोड़ा सा आराम कर ले। बुढ़िया के कहने पर कविता चारपाई पर जाकर लेट जाती है। फिर बुढ़िया बलदेव से कहती है, बेटा ये बहुत ही बेवकूफ औरत है, इसे कुछ भी याद नहीं। यह कौन है और कहाँ की रहने वाली है? मैं चाहती हूँ कि तू इससे विवाह कर ले। माँ, मैं कैसे इससे विवाह कर सकता हूँ? यह तो देखने में शादीशुदा सी लग रही है। इसके साथ धोखे से शादी करना ठीक नहीं होगा। अगर इसका पति इसे खोजते हुए आ गया तो वो तो इसे अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए मेरा इस औरत से विवाह करना सही नहीं रहेगा। मैं इसके घर का पता लगाकर इसे वापस घर भेज दूंगा। बलदेव, तू फिजूल की बातें मत कर। अरे औरत के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मैं एक औरत हूँ और मुझे औरत के बारे में अच्छी तरह से पता है। यह औरत ना तो किसी की पत्नी है और ना ही अभी इसका विवाह हुआ है, बल्कि ये बिल्कुल कुंवारी लड़की है। बस इसमें एक ही कमी है कि ये बेवकूफ है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और तुम इससे विवाह कर लो। यह तुम्हारे घर का काम भी करेगी और तुम्हारा सहारा भी बनेगी। अम्मा, मेरा दिल नहीं चाहता है कि मैं इस औरत से शादी करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका पति इसे ढूंढने जरूर आएगा। मैं पहले देखूंगा इसे खोजने कोई आता है या नहीं। अगर कोई नहीं आएगा तब मैं इससे विवाह कर लूंगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अपनी तसल्ली के लिए 1 महीना देख सकते हो।
अगर आता है तो ठीक है, वरना तुम इससे विवाह कर लेना। बलदेव ने 1 महीना तक इंतजार किया। जब कोई भी आदमी उस औरत को ढूंढता हुआ नहीं आया, तो बलदेव ने उससे विवाह कर लिया। 1 साल के अंदर बलदेव के पुत्र पैदा हो गया और दूसरी साल में दूसरा पुत्र भी पैदा हो गया। हालांकि वो औरत अपने बच्चे को देखकर खुश नहीं थी। दोनों बच्चों का पालन पोषण बुढ़िया को ही करना पड़ता था। एक दिन बलदेव बुढ़िया से कहता है, अम्मा, ऐसी क्या वजह है जो हर वक्त कविता उदास रहती है? नहीं तो कुछ बोलती है और ना ही कुछ बताती है। बस सारा दिन घर के दरवाजे पर ही खड़ी रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। ऐसा नहीं है, दिल बहलाने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। लेकिन बुढ़िया को अच्छी तरह पता था कि यह औरत किसी और की पत्नी है और आज भी किसी और की राह देखती रहती है। कविता की यह हालत देखकर बुढ़िया सोचने लगी, इस औरत से खेतों में काम लेना चाहिए। यह घर में रहती है, इसलिए उदास हो जाती है। जब ये काम काज में लग जाएगी तो यह पहले पति को भूल जाएगी। यह सोचकर बुढ़िया बलदेव से बोलती है, बेटा, तू कविता को अपने साथ खेतों पर ले जाया कर। ये वहाँ तेरे साथ रहेगी तो इसका मन भी बहल जाया करेगा। बुढ़िया ने कविता को बलदेव के साथ खेतों में भेजना शुरू कर दिया। अब कविता बलदेव के साथ खेतों में काम करने लगी, लेकिन अब भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन बलदेव और कविता खेतों में काम कर रहे थे, तो एक आदमी 9 साल के बच्चों के साथ कुछ खोजता हुआ गांव में आया। बलदेव की पत्नी कविता उस आदमी की तरफ को ध्यान से देख रही थी। उस आदमी को भी कुछ शंका हुई, तो वह बलदेव के खेतों में चला गया। कविता उस आदमी को देखते ही उससे लिपट गई और अपने बच्चे को चूमने लगी। बलदेव बस खड़े खड़े ये सब देख रहा था। उस आदमी के आने से कविता की याददाश्त भी वापस आ गई थी। फिर वह बलदेव की तरफ देखकर कहती है, ये मेरे पति हैं और ये मेरे बेटा है, लेकिन तुम कौन हो? ये सब बातें मैं तुमको क्यों बता रही हूँ? मैं भी कितनी पागल हूँ, अपनी बातें भी दूसरों से कहने लगती हूँ। कविता उस आदमी के साथ चली जाती है और बलदेव उसे देखता ही रह जाता है। उस औरत को याद ही नहीं था कि उसके छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं। बलदेव उससे कुछ भी ना कह सका और बलदेव अपने घर जाता है और बुढ़िया से कहता है, अम्मा, जिस बात का डर था वही हुआ। वो औरत शादीशुदा निकली और उसका दिमाग घूम गया था, इसीलिए वह सब कुछ भूल गई थी। और आज एक आदमी एक बच्चे के साथ आया था। वो उसका पति था और अपने बच्चे और पति को देखकर उसकी याददाश्त वापस आ गई और वह औरत मुझे भूल गई और वह उस आदमी के साथ चली गई और मैं उसे देखता ही रह गया। अब मैं क्या करूं अम्मा? अपने आप को संभालूं या इन बच्चों को? अपनी पत्नी को भूल पाना मेरे लिए आसान नहीं है। फिर तूने उसे जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, तो मैं फिर क्या करता? अब तू उसे भूल जाओ और इन बच्चों का पालन पोषण करो। यह बच्चे बड़े होकर तेरा सहारा बनेंगे। नहीं अम्मा, मैं उसे भुला नहीं सकता। बिना पत्नी के आदमी का जीवन बिल्कुल अधूरा होता है। जब तक उससे दूर था मैं ठीक था, लेकिन अब मेरी हालत मछली जैसी होती जा रही है जिसे पानी से दूर निकाल दिया गया है। बलदेव को अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब वह ज्यादातर उदास ही रहता था। एक दिन वह घर से निकला और कहीं चला गया, वापस लौटकर ही नहीं आया। बुढ़िया ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं मिला।
अब तो दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उस बुढ़िया के सर आ गई थी। उन दोनों बच्चों को देखकर बुढ़िया खुद से कहने लगी, ना ही मैं उस औरत को घर लाती और ना ही यह दिन देखना पड़ता। बलदेव कितना आज्ञाकारी लड़का था, मेरी सेवा अपनी माँ की तरह करता था, लेकिन वह औरत उसे बावला बनाकर चली गई। अब मैं बूढ़ी औरत इन दोनों बच्चों का देखभाल कैसे करूंगी? बुढ़िया ने दोनों बच्चों को अपनी माता पिता की तरह ही पाला था। समय बीतने के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े हो गए। बुढ़िया अक्सर उन्हें समझाया करती थी, मेरे बच्चों, तुम अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। मेरे बूढ़े शरीर का कोई भी भरोसा नहीं है कि कब मेरी सांस निकल जाए। बुढ़िया के कहने पर दोनों लड़कों ने पूरे घर का काम संभाल लिया। बड़े भाई का नाम धनिया था और छोटे भाई का नाम पुदीना था। एक दिन बुढ़िया के घर एक औरत आई और वह बुढ़िया से बोली, काकी, अब तुम्हें धनिया और पुदीना का विवाह कर देना चाहिए, जिससे आपको घर के काम से राहत मिल जाएगी। सोच तो मैं भी यही रही थी, लेकिन जब बलदेव के बारे में सोचती हूँ तो मन उदास हो जाता है। जब मैंने बलदेव का विवाह करवाया था तो मैं अपने बलदेव से हाथ धोकर बैठी थी। बलदेव आज तक लौटकर वापस नहीं आया और ना ही आज तक उसका पता चला। पता नहीं जिंदा है या मर गया। इतना कहकर बुढ़िया बलदेव की याद में रोने लगती है। तरह उस महिला ने बुढ़िया को चुप कराया। फिर वह अपने घर चली गई। बुढ़िया ने कभी भी धनिया और पुदीना के सामने उनके विवाह की बात नहीं की कि दोनों भाई कभी कभी बेवकूफ पने की हरकत भी करते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि पड़ोस में रहने वाला हरिया का लड़का सोम अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल गया है। उन्होंने भी ये फैसला किया कि अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाएंगे। अगले दिन दोनों बुढ़िया से कहने लगे, माँ, हमें बताओ हमारी ससुराल कहाँ है? कल हम ससुराल जाएंगे अपनी पत्नियों को लेने। क्या पत्नियों को लेने? क्यों बेवकूफ भरी बातें कर रहे हो? अभी तो तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है, तो फिर पत्नी कहाँ से आएगी? हमें बेवकूफ मत समझो, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। कल सुबह सोम अपनी ससुराल गया है अपनी पत्नियों को लाने के लिए। उसका विवाह अभी नहीं हुआ है। आदमी जब अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जाता है तभी तो उसका विवाह होता है। अरे बेवकूफो, सोम का विवाह हुए को 9 साल हो चुके हैं। अब जाके उसकी पत्नी सियानी हुई है, इसलिए वह उसे ससुराल लेने गया है। जब तुम दोनों का विवाह हो जाएगा तो तुम दोनों भी अपनी पत्नियों को लेने चले जाना। माँ, हमें बहकाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप नहीं चाहती हैं कि हम दोनों ससुराल जाएं और अपनी पत्नियों को लेकर आएं। अरे तुम दोनों बावले हो गए हो, तुम्हारी अकल घास चरने चली गई है। चुपचाप जाकर यहाँ से अपना काम करो। मैं जल्दी ही तुम दोनों का विवाह करवा दूंगी। अब जाओ, खेतों में काम करो, चलो। दोनों भाई वहाँ से चले गए, लेकिन उन्हें लग रहा था कि माँ उनके साथ कुछ धोखा कर रही है। पुदीना, हमारा विवाह कहीं ना कहीं तो जरूर हुआ है, लेकिन माँ बता नहीं रही है। शायद उन्हें हमारी बहुओं से खतरा है, क्योंकि वह अकेले अकेले घर में दूध दही खाती रहती है। हम दोनों तो वैसे भी माँ के नौकर हैं। जब बहू आ जाएगी तो माँ को उनको खाना देना पड़ेगा। तुम सही कहते हो, माँ नहीं चाहती है कि हम अपने ससुराल जाकर अपनी पत्नियों को लेकर आएं। दोनों भाई एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी एक गांव का आदमी उन दोनों के पास आया। दोनों भाइयों को उदास देखकर उनसे बोला, क्या बात है भाइयों,
तुम दोनों इस तरह उदास क्यों बैठे हो? काका देखो ना, माँ हमें ससुराल नहीं जाने दे रही। नंदराम अच्छी तरह जानता था कि दोनों भाई अकल के बेवकूफ हैं। वो बात बनाते हुए कहने लगा, बेटा, वो बुढ़िया तुम्हारी अपनी माँ नहीं है। अगर अपनी माँ होती तो उनको तुम दोनों की चिंता होती और अपनी बहुओं की चिंता होती, लेकिन वह तो तुम दोनों को नौकर बना के काम लेती है। दोनों भाई नंदराम की इन मक्कारी भरी बातों में फंस गए। अब दोनों भाइयों ने ठान लिया था कि वह अपनी पत्नियों का पता जरूर निकालेंगे। भैया, हम अपनी पत्नियों का पता जरूर निकालेंगे, लेकिन पहले माँ से बात कर ली जाए कि वह हम दोनों की ससुराल के बारे में क्या छुपा रही हैं। जब वो हमारी माँ नहीं है तो हमारे ऊपर बोझ बनकर क्यों बैठी हुई है? दोनों घर गए और बुढ़िया से बोले, हाँ, हमें सब पता चल चुका है कि तुम हमारी अपनी माँ नहीं हो। तुम तो हमारी मेहनत पर राज करती हो। कौन कहता है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? किसी ने तुम्हें उकसाया है। उकसाने वाले ने तुम्हें यह नहीं बताया है कि मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। अपने बच्चों की तरह पालकर आपने हम पर कोई एहसान नहीं किया है। अब हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं। हमें यह बता दो कि आपने हमारा विवाह कहाँ पर किया है? बुढ़िया आंखों में आंसू भरकर अपने घर चली गई और फिर सोचने लगी, मैंने अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने के लिए बेकार में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मुझे अपनी गलती पर अफसोस हो रहा है। मैंने कितने लाड़ प्यार से उन दोनों की परवरिश की थी और उसके बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ ताने कि मैं उनकी मेहनत की कमाई पर राज करती हूँ। बुढ़िया ना जाने क्या क्या सोच रही थी। उधर दोनों भाई बहुत ही खुश थे। चलो अच्छा हुआ बला टली, बैठे बैठे खाती थी और हमसे जानवरों की तरह मेहनत करवाती थी। जब मेहनत करेगी तो अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन भैया, वह तो हमारे ससुराल के बारे में कुछ भी नहीं बता के गई। अब हम अपनी पत्नियों के बारे में कैसे पता करेंगे कि वो कहाँ पर रहती हैं? बथुआ, अब हम उस बुढ़िया के पास नहीं जाएंगे। जो कुछ भी करना है अब हम दोनों को ही करना होगा। अब हम किसी नगर में चलकर काम करेंगे और वहीं पर बस जाएंगे और वहीं पर अपना विवाह कर लेंगे। दोनों भाइयों के पास थोड़ा सा धन था जो उन्होंने अपनी फसल बेचकर कमाया था। उस धन को लेकर दोनों जने दूसरे नगर की ओर को चल पड़े। चलते चलते उन्हें सुबह से रात हो गई, लेकिन उन्हें कोई भी नगर नहीं दिखाई दिया। उन्हें तो खुद भी नहीं पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। वह पहली बार अपने घर से निकले थे, इसलिए वह किसी से पूछने में भी शर्माते थे। चलते चलते वह एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। बथुआ बूढ़े आदमी से बोला, हम परदेसी हैं, क्या इस गांव में हमें ठहरने के लिए कोई जगह मिल सकती है? गांव के भीतर मुसाफिरों के ठहरने की कोई जगह नहीं है, लेकिन गांव के बाहर एक पुराना घर है जहां कोई नहीं रहता है। अगर राहगीरी अक्सर वहीं ठहरते हैं। हाँ, मगर ध्यान रखना, वहाँ ठहरना आसान नहीं है। चोर लुटेरे भी वहीं आकर ठहरते हैं और बेखबर मुसाफिरों को ठग लेते हैं। कई बार आधी रात को उनका सामान गायब हो जाता है। तुम दोनों नए हो और शक्ल से भोले भी लगते हो, इसीलिए दोनों को पहले ही समझा देता हूँ। अगर पास कोई कीमती चीज है तो सतर्क रहना।
रात को बारी बारी से सोना, एक सोए तो दूसरा सामान की रखवाली करे। अच्छा किया बाबा जो आपने हमें बता दिया। अब हम वहाँ पर चौकन्ने रहेंगे। दोनों भाई गांव के बाहर बने हुए उस घर में जा पहुँचे। दो आदमी पहले से ही वहाँ सोए हुए थे। बथुआ अपने बड़े भाई से कहता है, पोदीना भैया तुम सामान की रखवाली करो और मैं सो जाता हूँ। बथुआ तू तो बहुत चालाक बनता है। अरे मैं भी तो तेरे साथ चलते चलते थक गया हूँ। बड़ा भाई होने के नाते मैं पहले आराम करूँगा और तुम सामान की रखवाली करो। दोनों भाइयों की बेवकूफ भरी बातें सुनकर वहाँ दोनों भाइयों में से एक आदमी कहने लगा, अरे भाई क्या तुम दोनों को भी वो बूढ़ा आदमी मिला था? उसने हम दोनों से भी यही कहा था कि घर में चौकन्ने होकर सोना। हालांकि यहाँ पर कोई चोर बदमाश दिखाई नहीं दिया। वैसे भी चोर बदमाश आधी रात पर ही आते हैं। अभी हम चारों मिलकर आराम कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, हम आराम नहीं कर सकते हैं। हम में से एक सोएगा तो दूसरा जागेगा। अरे भाई इस तरह से तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। हम 4 लोग हैं इसलिए हम दोनों सो जाते हैं। तुम दोनों भाई आधी रात तक पहरा दो और आधी रात के बाद तुम दोनों सो जाना। हम दोनों भाई पहरा दे देंगे। हमारे पास बहुत ज्यादा सामान है। यह देखो हमारी बड़ी बड़ी पोटलियां हैं। उन दोनों भाइयों ने देखा कि उन दोनों राहगीरों के पास बहुत ही ज्यादा सामान था और फिर दूसरा आदमी कहने लगा, तुम दोनों से ज्यादा तो हम पर सामान है, इसलिए हमारा एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तुम दोनों अभी हमारे सामान की रखवाली करो और आधी रात के बाद हम तुम्हारे सामान की रखवाली करेंगे, क्योंकि आधी रात के बाद ही चोरों का हमला होता है और फिर सुबह होते ही अपने अपने सामान को लेकर अपने सफर पर रवाना हो जाएंगे। इतना कहकर वह दोनों राहगीर सो गए और दोनों भाई जागकर पहरा दे रहे थे। आधी रात होते ही उन दोनों भाइयों ने उन राहगीरों को जगा दिया और फिर राहगीर उन दोनों भाइयों से बोले, अब तुम दोनों आराम से सो जाओ, तुम्हारे सामान की निगरानी हम करेंगे। दोनों भाई बेखबर होकर सो गए और वह नींद में अपने विवाह की सपने देख रहे थे। सुबह होने पर बथुआ की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनका थैला नहीं है, लेकिन राहगीरों के बड़े बड़े थैले वहां पर मौजूद थे। उसने जल्दी से पुदीना को जगाया और उससे कहने लगा, अरे पुदीना भैया देखो तो वह राहगीर तो बड़े ही बेवकूफ निकले। अपना बड़ा बड़ा थैला यहीं पर छोड़कर चले गए और हमारा छोटा सा थैला लेकर चले गए। उन दोनों राहगीरों की मूर्खता पर दोनों भाई हंसने लगे, लेकिन जब उन्होंने उनके थैले खोलकर देखे तो उनका तो सर चकरा गया। उनके थैले में कूड़ा और करकट भरा हुआ था, जबकि बथुआ और पुदीना के थैले में पैसे और खाने का सामान था। दोनों भाई बुरी तरह से लुट चुके थे। दोनों भाई अपनी बेवकूफी हरकतों पर बहुत ही दुखी हुए। बथुआ अपने भाई से बोला, भैया हमें किसी गांव में चलकर कोई काम धंधा खोजना चाहिए ताकि हमारे भोजन का इंतजाम हो सके। तुम ठीक कह रहे हो पुदीना, हमें जल्द से जल्द कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। दोनों भाई काम की तलाश में निकल पड़े। काम तलाश करते करते वह एक गांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि घर के पास 2 खूबसूरत जवान लड़की आपस में बात कर रही थी। दोनों भाई छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगे। बहन, मेरे विवाह को 4 साल हो गए हैं और मेरा पति है कि मुझे लिवाने नहीं आया है। पता नहीं वह जिंदा है या नहीं। उन्होंने तो मेरी कोई खोज खबर ही नहीं ली। बहन,
मेरी हालत भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। मेरे विवाह को 6 साल हो गए हैं और मेरे पिता तो उनके गांव जाकर भी आए हैं, लेकिन उनके वहां तो ताला लटका हुआ था। वो लोग जीवित हैं या मर गए ये भी नहीं पता चला। मेरा जीवन भी नरक बना हुआ है। दोनों भाई उन लड़कियों की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। फिर धनिया पुदीना से कहता है, धनिया, एक लड़की के पीछे तू चला जा और एक लड़की के पीछे मैं चला जाता हूँ। ध्यान रहे, इनका पीछा करके हमें सिर्फ इनका घर देखना है, इसके घर जाना नहीं है। कुछ देर बात करने के बाद दोनों लड़कियां अपने घर जाने लगी। दोनों लड़के भी उन लड़कियों के पीछे पीछे उनके घर देखने के लिए चल पड़े। दोनों लड़कों ने उन लड़कियों का घर देख लिया। दोनों लड़कियां बहुत ही गरीब परिवार से थी। भैया, हमने इन दोनों लड़कियों का घर देख तो लिया, लेकिन अब हम इनके घर कब जाएंगे? पहले हमें थोड़ा धन कमाना होगा जिससे हम इनके लिए कुछ ले जा सकें। दोनों भाई रोजगार की तलाश के लिए आगे बढ़ गए। चलते चलते वह एक किसान के घर पहुंच गए। किसान को जब पता चला कि दोनों भाई रोजगार की तलाश में हैं, फिर उसने सोचा, इन्हें खेतों में मजदूरी करने के लिए रख लेना चाहिए। खूब मेहनत करवाऊंगा। मैं तुम्हें काम पर रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन काम लगन और मेहनत से करना होगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हमें रोज की रोज मजदूरी मिल जानी चाहिए। अरे बड़े बेवकूफ आदमी हो, रोज पैसे लेकर तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें सुबह शाम का भोजन तो दे ही दिया करूंगा ना। अगर तुमने पैसे इधर उधर रख दिए और कोई चुरा कर ले गया तो फिर क्या करोगे? इसीलिए महीने में एक ही बार पैसे ले लेना। नहीं, तब तो हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। रोज पैसे दोगे तभी हम यहाँ पर काम करेंगे। किसान की पत्नी बहुत ही ज्यादा चालाक थी। वो जल्दी से बोली, तुम दोनों को रोज मेहनत के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम उन्हें साथ लेकर गए और कहीं पर गिर गए तो ढूंढते रह जाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सारे पैसे मेरे पास जमा कर दो, तब यहाँ से जाना तो ले जाना। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम पर हमें भरोसा है, मगर इस आदमी पर हमें जरा सा भी विश्वास नहीं है। अब तुम खेतों पे जाकर काम करो और शाम को तुम्हें पैसे दे देंगे और उन पैसों को मेरे पास जमा कर देना। अब दोनों भाई रोज किसान के खेतों में काम करते और शाम को रोज एक चांदी का सिक्का पाते, और वह दोनों भाई रोज किसान की पत्नी के पास वह सिक्का जमा कर देते, क्योंकि किसान के पास बस दो ही सिक्के थे, जिसे वह सुबह पत्नी से लेकर और शाम को उन दोनों भाइयों को दे देता था। उन दोनों को लगता था कि हमें रोज मजदूरी मिल रही है। इस तरह एक महीना बीत गया। एक दिन किसान अपनी पत्नी से बातें कर रहा था, तभी बथुआ की नींद खुली और वह चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लगा। परसों सुबह ये दोनों हमारे घर से चले जाएंगे और जाने से पहले ये दोनों हमसे अपना धन मांगेंगे, जबकि आपको तो पता है हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है। बस हमारे पास वो ही 2 चांदी के सिक्के थे, जिन्हें हम हेरा फेरी करके उन दोनों को दे देते थे। जब वह मुझसे पैसे मांगेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे भाग्यवान, तुम भी बड़ी बेवकूफ हो, समझदारी से काम नहीं करती हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात को तुम चोर चोर करके हल्ला काट देना। उन दोनों को लगेगा कि हमारे घर में चोर घुस आया है, और तुम उससे कहना कि हमारे घर से चोर सब कुछ चुरा कर ले गया है। उन लोगों के पैसे भी चोरी हो गए। दोनों पति पत्नी की बातें सुनकर बथुआ अपने भाई को उठाकर सारी बात बताता है।
ये तो हमारी 1 महीना की मेहनत हड़पने की बातें कर रहे हैं। अब की बार हम लूट नहीं सकते हैं, हमें कुछ करना होगा। दोनों भाई किसान की गाय खोलते हैं और चुपके से अपने साथ लेकर चले जाते हैं। सुबह किसान ने देखा कि उनकी गाय वहां से गायब है, तो वह सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसे समझ आ गया कि दोनों भाई उसकी गाय लेकर चले गए हैं। उन दोनों भाइयों ने उस गाय को 200 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। फिर धनिया पुदीना से कहने लगा, तुम जिस लड़की का घर देखकर आए थे, तुम उसके घर चले जाओ और मैं जिस लड़की का घर देख के आया था, मैं उसके घर जा रहा हूँ। उसके बाद दोनों भाई बाजार गए और कुछ कपड़े और मिठाई लेकर आ गए। वह दोनों उस लड़की के घर चले गए। बथुआ ने उस लड़की के घर पहुंचकर उसकी माता से कहा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। बथुआ की बात सुनकर लड़की की माँ बोली, बेटा तुम्हें नहीं पहचानूंगी तो किसे पहचानूंगी? तुम हमारी बेटी के पति हो। मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा। अपनी पत्नी को लेकर बथुआ अपने घर की ओर निकल पड़ा और बड़ा भाई भी अपनी पत्नी को लेकर आ गया। रास्ते में बथुआ अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो, मैं तुम्हें किसी तरह के धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा वो वाला पति नहीं हूँ जो तुमसे विवाह करके तुम्हें भूल गया है। हमें पता है कि आप हमारे पहले वाले पति नहीं हो। हमें सब पता है कि तुम घर के पास खड़े होकर हमारी सारी बातें सुन रहे थे। हमें तभी यकीन हो गया था कि हमारे असली वाले पति आए या ना आए, लेकिन आप जरूर आएंगे। जब दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। दोनों जोड़ों को देखकर बुढ़िया बहुत ही ज्यादा खुश थी, मगर पास आकर अचानक उदास होकर लौट गई। यह देखकर बथुआ की पत्नी समझ गई कि जरूर कोई बात है जो बुढ़िया घर में नहीं आ रही है। हम आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी माँ हमें गृह प्रवेश नहीं करवाएंगी। बथुआ समझ गया कि उसकी पत्नी बहुत ही चतुर है। उसके बाद वह बुढ़िया के पास गया और उससे बोला, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा भला कहा। उस वक्त हम दोनों भाई बेवकूफ थे और पागल थे, लेकिन अब हमें सब कुछ समझ आ गया है कि तुम ही हमारी असली माँ हो। बुढ़िया बेचारी ममता की भूखी थी। उसने तुरंत ही दोनों को माफ कर दिया और तुरंत ही उनके घर चली गई। दोनों बहुओं को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुशी हुई और फिर सारा परिवार अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगा।